हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डिजिटल शिक्षा पर भारत की रिपोर्ट 2020 पर। और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए बल्कि सीटेट, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत रिपोर्ट डिजिटल शिक्षा के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 28 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जारी की गई। तो आप ये याद रखिएगा, किसके द्वारा जारी की गई? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा कब की गई? 28 जुलाई 2020 को। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभिनव तरीकों को समाहित किया गया है। यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, साथ ही साथ उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। इनके शिक्षा सबके शिक्षा विभागों को मिलाकर ये एक अभिनव तरीके को समाहित किया गया है कि घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा कैसे पहुंचाई जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो डिजिटल शिक्षा के साथ साथ समावेशी और जो है एक सुलभ शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुंचाई जा सके, यहाँ पर उसी के लिए उन्होंने एक अभिनव तरीके को समाहित किया है। मंत्रालय ने दीक्षा मंच, यहाँ पर हम अब बात करते हैं उन कुछ परियोजनाएं जो डिजिटल शिक्षा के लिए जो है मंत्रालय द्वारा जो कुछ नई परियोजनाएं हैं वो शुरू की गई हैं। तो मंत्रालय ने दीक्षा मंच, स्वयं प्रभा डीटीएच टीवी चैनल, ऑन एयर शिक्षा वाणी, दिव्यांगों के लिए एनआईओएस द्वारा विकसित डेजी, ई पाठशाला आदि कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को घर पर बैठकर ही सरल, सुलभ और समावेशी शिक्षा मिल सकती है। किसके माध्यम से? डिजिटल शिक्षा के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हुई केंद्र सरकार के द्वारा की गई पहल। अब राज्य सरकारों द्वारा भी की गई कुछ पहलों के विषय में जान लेते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स के विषय में जान लेते हैं। तो राजस्थान के द्वारा स्माइल नाम की जो है पहल की गई है। राजस्थान के द्वारा स्माइल नाम की पहल की गई है, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, वहीं दूसरे स्टेट के बारे में बात करें तो जम्मू में प्रोजेक्ट होम क्लासेस नाम से पहल शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तोहार द्वार यानी आपके द्वार पर शिक्षा, इस नाम से पहल की गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं बिहार स्टेट की। तो बिहार स्टेट में उन्नयन पहल और ऐप के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, मिशन बुनियाद नाम से यहाँ पर एक डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पहल की जा रही है। जबकि मेघालय की यदि बात की जाए तो ई स्कॉलर पोर्टल के नाम से वहाँ पर पहल की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि जिन क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है ही नहीं, और अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो खराब बिजली सुविधाएं हैं वहाँ, तो वहाँ पर आप छात्रों तक कैसे जो है एजुकेशन को प्रोवाइड करवाओगे? तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जहाँ खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और खराब बिजली सुविधा वाले दूर क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के तहत दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव ने बच्चों को घर पर पुस्तकों को बांटा। यानी कि जिन क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी है और बिजली की उतनी सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पर समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए घर पर बच्चों को पुस्तकें बांटी गई हैं।
कि उनकी जो पढ़ाई है वो किसी भी तरीके से ब्रेक ना हो। और इसका कारण ना केवल सिर्फ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है या समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, इसका कारण कहीं ना कहीं कोविड-19 की सिचुएशन भी है स्टूडेंट। बिकॉज कोविड-19 की सिचुएशन इस कदर हावी हो रही है विश्व भर में, हर किसी पर, हर एक आम जन पर इस कदर हावी है कि यहाँ पर आपको एजुकेशन को भी साथ में लेके चलना है और अपनी सेहत को भी साथ में लेके चलना है। तो हेल्थ को भी यहाँ पर मेंटेन करके रखना है, हेल्थ को भी अपने संभाल के रखना है, और आपको साथ ही साथ अपनी एजुकेशन को भी प्रायोरिटी देनी है। तो इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया है, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से समावेशी शिक्षा की पहल इन्होंने की है, जिसके लिए इन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए हैं, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो यहाँ पर पूरी ये कोशिश की गई है कि बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा ने राज्य में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है, जिसका नाम है एमबाइव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ना सिर्फ हायर एजुकेशन से रिलेट करता है, बल्कि ये आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेट करता है, जो आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली इससे पूछा जा सकता है। बिकॉज आजकल आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, और ये आपका हायर एजुकेशन से प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो बने रहिए लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। ओके बाय, टेक केयर।